मुतालबा है वजीर आजम पाकिस्तान से। कराची ने आपको इलेक्ट किया, कराची को आप कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आज ये रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है। वजीर को भेजें कराची कि शहर कराची लोड शेडिंग फ्री कब होगा, उससे पहले ये यहाँ से जाए नहीं। पीटीआई सिंध के कराची के मामले पर वजीर आजम से एक्शन लेने की अपील। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं इमरान खान कराची का हर बार नाम लेते हैं, वो अब एक्शन लें। मईशत तबाह हो रही है, तहरीक इंसाफ हर जगह पर एहतजाज करेगी। उधर वजीर आजम से गवर्नर सिंध की मुलाकात के इलेक्ट्रिक के मामलात, सिंध के हालात, कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान इस्माइल और असद उमर को मसाइल के हल के लिए के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से जल्द मुलाकात की हिदायत। पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे ऑनरेबल अराकीन है, उनको अंधेरा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस सॉलिड होगी। इन मसाइल को हमने हल करना है और ये वहां पे खड़े होने के काबिल भी नहीं होंगे। कराची में लोड शेडिंग का कौन जिम्मेदार? कौमी असम्बली में अरकान का अपने अपने ख्यालात का इजहार। MQM के अमीनुल हक ने मंगल को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। उमर अयूब ने कहा पीपल्स पार्टी नेपरा में समात के दौरान नुमाइंदे से कहे कि इलेक्ट्रिक को बचाने के चक्कर में ना पड़ें। असद उमर बोले कराची PTI का है, मसाइल हल करेंगे। परवेज अशरफ ने कहा सब कुछ पिछली हुकूमतों पर डाल देना कौन सी मंतिक है। हुकूमत से इत्तेहाद भी बरकरार, ऑपोजिशन से ताल्लुक भी उस्तवार। MQM की कराची में JUI की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुत्तहिदा के अलामे के मुताबिक आमिर खान की क़यादत में 4 रुकनी वफ़द ने हुकूमत इत्तेहादी की हैसियत से शिरकत की। APC में शिरकत का मकसद 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के समरात गरीब और मुतवस्सित तबके तक पहुँचाना है। इलेक्शन 2018 फ्रॉड था, फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। JUI के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सब सियासी जमातें रियासत को बचाना चाहती हैं, एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, सारा टोकरा गंदा है, उठाकर बाहर फेंकना होगा। हुकूमत के मुद्दत पूरी करने की बात कौम के लिए बद्दुआ होगी। सूबे के बाद मरकजी सतह पर भी APC करेंगे। जज अरशद मलिक के खिलाफ हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के फैसले के बावजूद शरीफ खानदान फौरी अपील नहीं करेगा। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की सजा पर अपील में ही फैसले के निकात उठाए जाएंगे। कानूनी टीम ने जल्दबाजी से इज्तनाब का मशवरा दिया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और वकला से मुलाकातें करके मुशावरत की। नवाज शरीफ की अपील सितंबर के बाद लगने का इम्कान। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। हुकूमत का मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर को खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं अगस्त और सितंबर में मज़ीद मुशावरत होगी। सेहत के मामलात बेहतर ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। इदारों को इम्तिहानात लेने की इजाज़त होगी। यूनिवर्सिटीज़ ईद के बाद रिसर्च के तलबा को बुला सकती हैं। हॉस्टल्स में 30% से ज़्यादा तलबा नहीं रह सकेंगे। हमने कदम उठाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया। आज अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क पे कि आज हमारी कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही हैं। मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। अब एहतियात कर लें तो इंशाअल्लाह बाकी दुनिया के मुकाबले में हम बहुत बेहतर निकलाएंगे इस बड़े मुश्किल वक्त से। वज़ीर आज़म की कौम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। कहते हैं मुश्किल वक्त से निकल आए लेकिन ईद उल फितर की तरह लापरवाही ना बरतें। अगर ऐसा हुआ तो वायरस तेज़ी से फैलेगा। इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया।
तकरीब में वज़रा, आर्मी चीफ और चीनी सफ़ीर की शिरकत। उधर चेयरमैन NDMA का कहना है कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। आप जिस चीज़ को हाथ लगाए ना, बिलीव मी, इससे माफिया और इससे कार्टेल ऑन द हैंड्स डाउन तो अभी उनको पता चला है ना इन 2 सालों में कि किस भाव बिकती है और क्या हालात हैं। मीडिया के ऊपर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठ के तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। नौकरियां हैं, वो कहते हैं मेरिट पर दें, या पैसे हैं नहीं, नौकरियां किधर से लाएं, हम तो पहलों को थोड़ा कर लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इन 2 बरसों में पता चला कि किस भाव बिकती है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह की प्रोग्राम हो क्या रहा है में खुसूसी बातचीत। कहा, जब असेंबली में हुकूमत की अक्सरियत ना हो तो इत्तेहादियों के मसाइल तो होते हैं, पार्टी के अंदर की बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। मजीद बोले, माफिया हर जगह बैठा है, PIA का बुरा हाल हो गया, नौकरियां कम हैं और अब सिफारिश पर भी नहीं मिलती। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल के बहरान की तहकीकात के लिए आला सतही कमीशन बनाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से कमीशन के अरकान के लिए नाम तलब। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स किए, कमीशन में मजबूत लोग चाहिए। महसूस होता है पेट्रोलियम बहरान के मामले में कुछ बड़े लोग मुलव्वस हैं। वज़ीर आला पंजाब का 24 घंटे में आटे की मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। पंजाब असेंबली की नई इमारत और MPA हॉस्टल की तामीर में पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला और स्पीकर की मुलाकात भी हुई। नून लीग के MPA क़यासुद्दीन की भी उस्मान बुज़दार से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपके निकात से मुतमईन हैं, दरखास्त पर हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं, हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2020 मनसूख कर दिया। मेगा इवेंट रवां बरस सितंबर में पाकिस्तान में शेड्यूल था, जो अब आइंदा बरस श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 2022 के एशिया कप की मेजबानी मिल गई। अफजल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। And which are related to the fatalities. So I believe that we are on a right path, and we are likely to have some good results in coming days, and those good results will improve our situation as far as COVID is concerned. Now, a few words about locusts. Let me tell you slightly comparison with what we had last year and what NDMA has done for this year. Last year we had 4 aircraft, we lost 1 in February. So we were left with 3 aircraft without pilots. And now we have pilots, and inshallah those 3 aircrafts of DPP will be with us in next month. We have 5 helicopters from Army, for which we had flown in from America the spares and its sitting kits. And all 5 aircrafts are available for spraying on the. Let me also tell you that it was Hamid asked this question about the provinces, and let me commend them that FAO would agree with me that we were wide of locusts in Punjab from 7th to 14th of June, and all the locusts either had shifted from Pakistani Punjab to Indian Rajasthan, and it went right up to Arunachal Pradesh, but also the flow of locusts or movement of locusts which we were expecting from Iran between 22nd of June to 10th of July is not as we had expected earlier. Now coming over to the things which are done, the hardware which NDMA is primarily looking at. 5 helicopters, 3 Beavers,
and we had flown on a week's notice an aircraft from Turkey on a rent basis through a PF aircraft, and that aircraft is sitting in Bhagalpur and waiting for orders to move. We now have 9 aircrafts. Let me also give you further what we are looking at. We have asked the ministry to finally approve 3 more aircrafts for renting. There's a discussion going on, there's a difference of opinion. We will be able to resolve it in a week's time, and if that is to be done, it will be here in 2 weeks. Now,